हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि बस अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने जा रही है। नवरात्रि की पूर्णाहुति अष्टमी और नवमी तिथि पर विशेष पूजा, कन्या पूजन और हवन तथा यज्ञ के साथ होती है और इसी के साथ देवी दुर्गा की विधिवत साधना संपन्न होती है। आज के इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, जैसे कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब है, इस दिन कन्या पूजन का समय और शुभ मुहूर्त कौन से हैं, कन्या पूजन में कितनी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, हवन करने के लिए शुभ दिन और मुहूर्त कौन से रहेंगे, नवरात्रि व्रत की पूर्णाहुति किस दिन और कैसे करनी है, कलश विसर्जन कब करें, अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न। तो इस वीडियो को आज अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपके सभी प्रश्नों के समाधान सरलता से हो सके। तो चलिए आज के ये वीडियो में इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार वर्ष 2025 की चैत्र नवरात्रि बस अब समाप्त होने वाली है, लेकिन माँ दुर्गा की आराधना तभी पूर्ण मानी जाती है जब इस नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विधि पूर्वक पालन किया जाए। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ हुआ था 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से और ये पूर्ण हो रही है 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन। इस बार अष्टमी तिथि आ रही है 5 अप्रैल शनिवार के दिन। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:13 से और ये पूर्ण होगी 5 अप्रैल शनिवार शाम 7:26 पर। वहीं नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल को रात 7:27 से और पूर्ण होगी 6 अप्रैल को रात 7:22 पर। अब अगर सूर्योदय के अनुसार देखा जाए तो इस बार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को और नवमी तिथि 6 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। अष्टमी और नवमी तिथि में कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। अष्टमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। इसलिए इन दोनों दिनों में दुर्गाष्टमी और कन्या पूजन जैसे महत्वपूर्ण विधि विधान किए जाते हैं। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही अलग अलग दिनों में आ रही है, इसलिए आप दोनों ही दिन अपने पारिवारिक परंपरा अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन सामान्यतः प्रातः काल या फिर दोपहर तक किया जाता है। आइए अब बात करते हैं अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का समय कौन सा रहेगा। कुछ भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ भक्त के घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो देखिए, वैसे तो आप संपूर्ण दिन में कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय कन्या पूजन के लिए शुभ माना गया है। तो इस बार कन्या पूजन हेतु हमें 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त का, यानी सुबह 4:35 से लेकर 5:21। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रातःकालीन पूजा का समय, यानी सुबह 4:58 से 6:07 और तीसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत काल का, जो कि आरंभ होगा 11:59 से दोपहर 12:49 पर। इस प्रकार अष्टमी के दिन ये 3 शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होते हैं। जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं उनके लिए इस दिन प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का सबसे पहला शुभ समय है सुबह 4:24 से लेकर 5:20। उसके बाद प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा, जिसमें भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं और ये समय है सुबह 4:57 से 6:05। अगर इन दोनों काल में कन्या पूजन करना संभव नहीं है तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कन्या पूजन कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त का समय नवमी के दिन रहेगा दोपहर 11:58 से लेकर 12:49 के बीच में। तो इस प्रकार आप अपनी अनुकूलता और समय अनुसार तथा पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, प्रयास कीजिएगा कि इन दोनों ही दिनों में राहु काल के दौरान कन्या पूजन या फिर हवन का आरंभ ना किया जाए, क्योंकि इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में लगभग 90 मिनट का ये समय राहु ग्रह के प्रभाव वाला माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य, पूजा या फिर नया आरंभ वर्जित माना गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राहु काल में किए गए कार्य अनिष्ट कारक हो सकते हैं। राहु काल में आप मंत्र का जाप तो कर सकते हैं, लेकिन कोई नई शुरुआत, नई स्थापना, मंत्र सिद्धि या महत्वपूर्ण अनुष्ठान का आरंभ नहीं करना चाहिए। इसलिए अच्छा होगा कि आप राहु
राहु काल को छोड़कर किसी भी शुभ समय में कन्या पूजन करें। अब अष्टमी के दिन यानी 5 अप्रैल को राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 पर और 6 अप्रैल नवमी के दिन राहु काल का समय है शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक। परंपरागत रूप से अगर आपके घर में अष्टमी को पूजा होती है तो 5 अप्रैल को कन्या पूजन करिए और अगर नवमी की पूजा होती है तो 6 अप्रैल को कीजिए। अब यहाँ एक और प्रश्न आता है कि कन्या पूजन में किस आयु की कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 2 साल से लेकर 10 वर्ष की 9 कन्याओं की पूजा करने के लिए बताया गया है। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं तो 1, 3, 5 या 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती है, लेकिन कुल संख्या विषम रखना अच्छा माना गया है, जैसे 5 या 7। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही कन्या की पूजा कर रहे हैं तब पर भी उसे देवी का संपूर्ण स्वरूप मानकर आदर दे सकते हैं। हिंदू धर्म के धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से 9 कन्या पूजन का फल मिलता है। इसलिए परिस्थिति अनुसार कन्या की संख्या बदली जा सकती है, लेकिन उत्तम यही होता है कि 9 कन्याओं का विधिवत पूजन किया जाए। कई परंपराओं में 9 कन्याओं के साथ एक बालक, जिसे बाल भैरव भी कहा जाता है, उसको भी भोजन करवाया जाता है। अब कुछ भक्त कन्या पूजन के एक दिन पहले व्रत रखते हैं, तो ऐसे में प्रश्न आता है कि क्या अष्टमी और नवमी का व्रत रखना आवश्यक है। तो देखिए, अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो अष्टमी और नवमी को भी उपवास रखना ही होगा। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु सात्विक आहार के साथ पहले 7 दिन व्रत ना रखकर मात्र प्रथम और अंतिम दिन व्रत रखता है तो अष्टमी और नवमी पर व्रत रखना उसके लिए अनिवार्य नहीं होता। फिर भी शास्त्रों का मानना है कि जो साधक 9 दिन व्रत ना रख सके उन्हें कम से कम 2 दिन यानी नवरात्रि का पहला दिन और आखिरी दिन में पूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। इससे उन्हें लगभग पूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। जैसे कि कई लोग प्रतिपदा से ही नियमित भोजन करते हैं, लेकिन अष्टमी को कठोर व्रत रखते हैं और नवमी पर हवन पूजन करके पारण करते हैं। कुछ लोग प्रतिपदा और नवमी इन 2 दिनों का उपवास करते हैं। धार्मिक दृष्टि से व्रत रखना आवश्यक तभी लगता है जब आप अपनी मनोकामना पूर्ति या संकल्प सिद्धि के लिए नवरात्रि साधना कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य के कारणवश निराहार नहीं रह सकते तो देवी को भोग लगाकर फलाहार ले सकते हैं। अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है, इसलिए इन दिनों में कम से कम एक समय फलाहार या अन्न का त्याग करने की सलाह दी जाती है और ऐसा करने से साधक की भक्ति की दृढ़ता बढ़ जाती है। कालिका पुराण में वर्णन आता है कि जो भक्त नवमी तक निराहार रहकर दशमी को अन्न ग्रहण करता है उसे अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर कहा जाए तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु पूरी नवरात्रि नहीं कर पाते वे आखिरी दिन का उपवास करें तो अच्छा रहता है। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी के दिन आपको व्रत रखना है और अगर नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी के दिन व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि को किया जाता है, यानी 9 दिनों का उपवास समाप्त करने का विधि विधान विजयादशमी की सुबह संपन्न होता है और ये हम शारदीय नवरात्रि में पालन करते हैं। लेकिन ये चैत्र नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन राम नवमी होता है, जो कि इस बार 6 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है। तो अधिकांश भक्त उसी दिन माता की पूजा करने के बाद अपना अनुष्ठान पूर्ण कर लेते हैं और फिर अगले दिन प्रातः में पारण करते हैं। पारण का अर्थ होता है उपवास खोलना और देवी से आशीर्वाद लेकर अन्न तथा जल ग्रहण करना। अब शास्त्रों के नियम अनुसार नवमी तिथि की पूजा के बाद या फिर दशमी तिथि के प्रवेश होने पर ये व्रत तोड़ना चाहिए। देवी भागवत में संकेत मिलता है कि नवमी की हवन और पूजा के बाद दशमी को प्रसाद लेकर व्रत समाप्त करें। इससे व्रत करने वाले को पूर्ण नवरात्रि का फल मिलता है। इस वर्ष 2025 में 6 अप्रैल रविवार को नवमी पूजन के बाद उसी रात को जब दशमी तिथि आरंभ हो रही है उस समय में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर 7 अप्रैल को प्रातः काल में यानी कि दशमी के दिन सुबह 6:10 से लेकर 7:30 के बीच में आप इस नवरात्रि व्रत की पूर्णाहुति कर सकते हैं। इस नवरात्रि व्रत का समापन करने से पहले देवी को नैवेद्य अर्पित करें, उनकी आरती उतारें और उसके बाद उनसे प्रार्थना याचना करके तत्पश्चात स्वयं अन्न जल ग्रहण करें और ऐसा करने से उपवास का संपूर्ण पुण्य मिलता है।
अब बात करते हैं कलश स्थापना और कलश विसर्जन की। तो अगर आपने कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि यानी कि नवरात्रि के पहले दिन की है तो उसका विसर्जन नवरात्रि समाप्त होने के बाद करना चाहिए। परंपरागत रूप से देखा जाए तो कलश विसर्जन नवमी पूजन के बाद या फिर दशमी के दिन सुबह किया जाता है। कई घरों में नवमी तिथि की संध्या में हवन और कन्या पूजन के बाद कलश का जल घर के पवित्र स्थानों में छिड़का जाता है। देवी पुराण में वर्णन आता है कि नवरात्रि के दौरान स्थापित किया गया कलश और देवी की प्रतिमा का विसर्जन दशमी तिथि को करना ही शुभ माना जाता है। जैसे शारदीय नवरात्रि में विजयादशमी पर हम दुर्गा देवी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। हालांकि चैत्र नवरात्रि में दुर्गाष्टमी और नवमी के बाद दशमी का कोई उत्सव नहीं होता, इसलिए आप व्यवहारिक रूप से नवमी या फिर दशमी किसी भी दिन विसर्जन कर सकते हैं। योग्य विधि तो यही है कि नवमी के दिवस अंतिम आरती करने के बाद कलश में से थोड़ा जल आप घर में छिड़काव कर दे और बाकी बचा हुआ जल और पदार्थ दशमी की सुबह बहते हुए जल में विसर्जित कर दे। ऐसा करने से नवरात्रि पूजन की पूर्णता होती है। कुछ भक्त संपूर्ण नवरात्रि निर्जला या फलाहार व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो वे केवल प्रथम और अंतिम दिन ही व्रत रखते हैं। तो धर्म शास्त्रों में ये बात स्वीकार्य है कि अगर आप 9 दिन तक उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम पहला और आखिरी दिन अवश्य करना चाहिए। तो जो भी भक्त पहले और अंतिम दिन व्रत रखना चाहते हैं उन्हें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 मार्च 2025 को पहला व्रत रखना है और उसके बाद नवमी को यानी 6 अप्रैल 2025 को दूसरा व्रत रखना है और उसके बाद दशमी के दिन वे व्रत का पारण कर सकते हैं। नवमी पूजन में हवन भी किया जाता है, तो इसके क्रम को लेकर कई बार प्रश्न उठता है कि पहले हवन करना चाहिए या फिर कन्या पूजन। परंपरागत विधि में कन्या पूजन पहले किया जाता है और उसके बाद हवन किया जाता है। पूजा की संपूर्ण विधि अगर देखें तो वो इस प्रकार होती है। सबसे पहले देवी का आवाहन किया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है, उसके बाद कन्याओं को भोजन और दक्षिणा दी जाती है यानी कि कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद अंत में पूर्णाहुति के लिए हवन या यज्ञ किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कन्या पूजन स्वयं में एक देवी की प्रत्यक्ष पूजा है और उनको प्रसन्न करने के बाद ही हवन में आहुति देना शुभ माना गया है। तो नवमी तिथि को प्रातः कन्या पूजन संपन्न करके उन कन्याओं को प्रसन्न करें जो देवी स्वरूपा हैं और उसके बाद उपयुक्त समय देखकर हवन आयोजित कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद भी हवन किया जाता है जिसमें सामग्री के साथ 700 मंत्रों की आहुति दी जाती है और जब सारे अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो अंत में आरती करके प्रसाद वितरण किया जाता है। देवी भागवत में नवमी पूजा के संदर्भ में कहा गया है कि देवी पूजा, होम, हवन, कुमारी का पूजन और ब्राह्मण भोजन ये 4 मिलकर ही नवरात्रि की पूर्ण साधना मानी गई है। हवन को शास्त्रों में पूर्णाहुति कहा गया है, इसलिए अगर संभव है तो नवमी के दिन हवन अवश्य करना चाहिए। ये हवन आप अपने घर पर अपनी क्षमता अनुसार भी कर सकते हैं और अगर किसी मंदिर में बाहर में हो रहा है तो वहाँ पर जाकर भी इसका दर्शन कर सकते हैं और आहुति दे सकते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता के लिए अलग अलग भोग प्रसाद बनाने की परंपरा है और इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है। विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन प्रसाद को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इन दिनों का प्रसाद कन्या पूजन में भी वितरित होता है। तो महाअष्टमी यानी कि दुर्गाष्टमी के दिन माँ महागौरी को हलवा भोग लगाया जाता है, वो उन्हें अत्यंत प्रिय है, इसलिए अष्टमी के दिन प्रसाद में सूजी का हलवा बनाया जाता है। इसके साथ में पूरी और काले चने का भोग भी लगता है जिसे उत्तर भारत में अष्टमी का प्रसाद माना जाता है। हलवा, पूरी, चने का ये पारंपरिक संयोजन कन्या भोजन में भी परोसा जाता है। देवी महागौरी को गाय के घी से बना हुआ हलवा अर्पित करने से अत्यंत शुभ फल मिलता है। नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और नवमी के प्रसाद के रूप में माता को खीर का भोग लगाया जाता है। दूध और चावल से बनाई हुई मीठी खीर देवी दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वे नवमी के दिन खीर, पूरी और काले चने की सब्जी का भोग बनाते हैं और उसे देवी माँ को अर्पित करके फिर कन्या पूजन में वितरित करते हैं। देवी भागवत में उल्लेख मिलता है कि माँ सिद्धिदात्री को खीर अति प्रिय है, अतः नवमी को उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। आप इस खीर में केसर, मेवा इत्यादि डालकर भी बना सकते हैं और माँ को अर्पित कर सकते हैं।
नवमी का दिन राम नवमी भी है, तो कई स्थानों पर राम भक्तों को ध्यान में रखकर तुलसी पत्र डालकर खीर या पंचामृत का प्रसाद बांटा जाता है। और दक्षिण भारत में राम नवमी के दिन प्रसाद रूप में पोंगल या मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। अष्टमी और नवमी को लेकर एक प्रश्न और आता है कि क्या अष्टमी और नवमी दोनों दिन पर पूजा की जा सकती है या फिर किसी एक दिन। तो देवी भागवत में कहा गया है, अष्टम्यां च नवम्यां च यह पूजयेत चंडिकां सर्वो पुण्य समायुक्तः स याति परमं पदम। तो इसका उत्तर है जी हाँ, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी दोनों दिन पूजा की जा सकती है और कई भक्त ऐसा करते भी हैं। वास्तव में कुछ लोग असमंजस में रहते हैं कि कन्या पूजन अष्टमी को करें या नवमी को। तो सबसे पहले तो आपको अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ये करना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपकी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों ही दिन ये पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है। जैसे कि बहुत से भक्त अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी का व्रत रख के कन्या पूजन करते हैं और फिर नवमी के दिन रामनवमी का व्रत रखकर यज्ञ या हवन करते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी क्षमता और श्रद्धा अनुसार अष्टमी या नवमी दोनों दिन भी व्रत रख सकते हैं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। ऐसी शास्त्र आधारित जानकारी देने के लिए हमारी टीम निरंतर श्रद्धा और मेहनत से रिसर्च करती है। अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है और आपके लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। अब